लाहौर पाकिस्तान का एक बहुत ही कदीमी शहर है, इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है तो सही, लेकिन मुग़ल दौर में भी ये एक सीट ऑफ पावर था। इसको पूरी दुनिया में सिटी ऑफ गार्डन्स के तौर पर जाना जाता है। एंड एक कहावत है बहुत बड़ी, आपने खैर सुनी होगी कि जिन्हें नौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। लेकिन अब लाहौर में आके मुझे लगता है कि अब जो जमिया है ना वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाहौर का जो अब इन्वायरमेंट है वो इतना टॉक्सिक और इतना पोल्यूशन से भर चुका है कि ये AQI इंडेक्स, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, ये एक मेजर होता है ये देखने के लिए कि जो एयर पोल्यूशन लेवल है वो कितना ज़्यादा होता है। लाहौर कंसिस्टेंटली पूरी दुनिया की जो इंडेक्स है उसके अंदर टॉप कर रहा है। कुछ ही दिन पहले इसने रिकॉर्ड किया था 708, यानी कि ये बहुत ही हैजर्डस, एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड डेंजरस फॉर योर हेल्थ एक एयर पोल्यूशन लेवल रीच कर चुका है। ये कई सालों से एक सिलसिला चल रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली हुकूमत पंजाब ने कुछ मेजर्स लेने शुरू कर दिए हैं और हम लोग का अभी देखना बाकी है, क्योंकि अभी सर्दियाँ शुरू हुई है। जब सर्दियाँ शिद्दत पाती है तब ज़्यादा ये स्मॉग और एयर पोल्यूशन का सिलसिला और भी ज़्यादा सिवियर हो जाता है। तो इस सारे सिलसिले के ऊपर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है राफ़े आलम साहब को। ये क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं, लॉयर भी हैं और इन्होंने काफ़ी वक्त से ये एनुअल क्लाइमेट मार्च होता है, क्लाइमेट जस्टिस मार्चेस होते हैं, उनमें भी शिरकत की है। और उनका कहना है कि अभी जो ये मेजर्स हैं उनको हम लोग को और भी ज़्यादा सख्ती से और बहुत सीरियसनेस से देखने ज़रूरी है। अच्छा राफ़े आलम साहब, लाहौर का AQI है ना वो कंसिस्टेंटली पोर रहता है और ये सिर्फ विंटर का सीज़न में नहीं होता, ये थ्रू आउट द ईयर होता है, लेकिन विंटर में ये बहुत ही खौफनाक शिद्दत इख्तियार कर लेता है। 708 रिकॉर्ड हुआ है अभी रिसेंटली एंड यूजुअली 800 900 प्लस को भी टच करता है। तो ये जो केस था ये आई थिंक 10 साल पहले तो लाहौर में ये सिलसिला नहीं होता था। आपने लेट्स से कि पिछले 5 साल में आपने क्या चेंजेस देखे इस शहर में या फिर इस जनरल रीजन में, जिसकी वजह से अब जो एयर पोल्यूशन है वो ऐसे लेवल्स को रीच कर चुका है कि इंसान के लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है सर्वाइवल के लिए? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है एक्चुअली। मैं ये हवाई आलूदगी को पिछले 8 साल से देख रहा हूँ। मगर हवाई आलूदगी का मसला लाहौर के अंदर और पाकिस्तान, पंजाब के शहरों के अंदर उससे भी पुराना है, ऐसी कोई बात नहीं। और ये एक क्या कहते हैं मौसमी सिलसिला एक किस्म का है। हमने इसको एक स्मॉग सीज़न समझ लिया है कि ये सर्दियों में स्मॉग सीज़न होता है। मगर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो इस वक़्त हवाई आलूदगी पैदा हो रही है, जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, जितनी सनत गंदा पेट्रोल इस्तेमाल कर रही हैं, डीज़ल इस्तेमाल कर रही हैं, हमारा जो ये थर्मल से बिजली बनती है, ये उसकी शिद्दत आज उतनी ही है जितनी 6 महीने, 3 महीने, 1 साल पहले थी, इफ़ नॉट मोर। वो आलूदगी जो है वो फ़िज़ा के अंदर हर दिन फेंकी जाती है। ये बस जब मौसम थोड़ा-सा तब्दील होता है, तो एक तो हॉट एयर डज़न्ट राइज़, तो ये पोल्यूटेंट्स जो हैं ये ज़रा आबादी के करीब क्लोज़ टू द लैंड रहते हैं। प्लस आपको पता है ना सर्दी में चीज़ें कंट्रैक्ट हो जाती हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं हवा के वो भी करीब हो जाते हैं, आपको नज़र आना शुरू हो जाता है, जो हवाई आलूदगी आम तौर पे हर हर दिन पैदा होती है, ठीक है ना? गर्मियों में हॉट एयर राइजेस तो वो फिज़ा थोड़ा हवा थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, फिर हम बरसात के मौसम के अंदर वो बारिशें होती हैं तो उससे भी थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। सही। मगर ये जिस शिद्दत से हम देख रहे हैं पिछले 6-8 साल, इसमें मेरे ख्याल से 3, 4, 5 चीज़ें हैं। और इसको समझने के लिए ये एक हम अक्सर लाहौरी जो है ना, मुझ जैसे काफ़ी लाहौरी हैं, उनमें एक ये बीमारी है कि हम समझते हैं कि दुनिया जो है शुरू और ख़त्म लाहौर के अंदर होती है। मगर हवाई आलूदगी जो है वो लाहौर का मसला नहीं है। अगर आप कहीं भी सैटेलाइट इमेज देख लें, ये काबुल से कलकत्ता का एक मसला है। हमारे शहरों के अंदर, नॉर्थ इंडियन बेल्ट के अंदर जो पेट्रोल दस्तयाब है, जो गाड़ियों के अंदर जाता है, डीजल और पेट्रोल, वो दुनिया का गंदा तरीन है। हम अक्सर डीजल से, कोयले से, फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं, कभी नतीजा है। तो ये जो पावर प्लांट्स बने हैं पिछले 8-10 साल में, पाकिस्तानी साइड पे और मैं कहूँगा इंडियन साइड पे भी, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और आबादी बढ़ने से ये जो आबादी है, जो ये गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलों पे पेट्रोल जो डलता है, उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी गंदी है दैट
as populations increase and people start, there's more energy production using diesel and furnace, तो ये मेरे ख्याल से मसला जो है बुरा इसलिए होता जा रहा है पिछले 8-10 साल से। अच्छा राफ़ी आलम साहब, इसी चीज़ से जो अभी आपने एक्सप्लेन किया, मेरा एक और सवाल ज़हन में आ रहा है, क्योंकि कल से बड़ा शोर है कि जी हम ग्रीन लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, हम आलूदगी को कम करेंगे। पिछले साल हमने देखा कि सड़कें धोई गई थी स्मॉग को ख़त्म करने के लिए, उस पर अलग से मीम्स बनी। तो हमारी आप इस पे बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, आप पिटिशन्स फाइल कर चुके हैं, तो जो मैं आपकी बात से समझ सका हूँ, तो हम जो बीमारी है हम उसका इलाज ही नहीं कर रहे, बल्कि हम शायद ये ऑप्टिक्स के लिए 2 महीने साल में कुछ ना कुछ हुकूमत कर देती है, तो जो करने के काम है वो नहीं हो रहे इस टाइम। कुछ ऐसा ही है जी तकरीबन। देखें 3-4-5 हुकूमतें गुजर चुकी हैं पंजाब में पिछले 8-1 साल के अंदर, और हर एक ने ये सर्दी के मौसम में हवाई आलूदगी के बारे में कुछ करने की कोशिश की है। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट इन PMLN टू द PI गवर्नमेंट, उन्होंने भी कोशिश की। फिर ये केयर टेकर हुकूमत पिछले साल एक पॉलिसी निकाली, और इस साल मरीम नवाज की हुकूमत ने भी एक एक्शन प्लान तैयार किया है। इसमें आप देखेंगे 1-2 चीज़ें जो हैं वो हर साल जो कार्रवाई होती है उसमें एक कॉमन है। एक तो आप भट्टे वाले जो हैं उनको उल्टा टांग के उनके खिलाफ FIRें कटती हैं, और दूसरा जो साल में 2 दफ़े चंद हफ्तों के लिए फसलें जलाई जाती हैं, जो कि मैं मानता हूँ एक मसला है, उन किसानों के खिलाफ एक एक्शन लिया जाता है। फिर सिर्फ लाहौर के अंदर चंद एक फैक्ट्रीज को बंद किया जाता है दिखाने के लिए कि जी हम ये चीज़ें करें, लेकिन ये सिर्फ कार्रवाई मुझे नज़र आ रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ये हवाई आलूदगी के अंदर, वो कम नहीं हो रही। What the government needs to do is sit down and understand कि एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी आ कहाँ से रही है। इस वक्त अगर आप किसी क्या कहते हैं सरकारी महकमे से सीनियर अफसर से पूछें तो वो कहेंगे कि ये लाहौर का मसला है, ये सर्दियों का मसला है, और इसमें किसान जो है और भट्टे वाले हैं ये दे आर द मेन कॉज। या अब जो ग्रीन लॉकडाउन आया है इसमें तिक्के वाले भी, एंड वो जो कोयला जलता है that does cause, I mean कार्बन उससे उठता है, there's all sorts of sulfur dioxide gases पैदा होती हैं, जरूर पोल्यूशन होती होगी। मगर हुकूमत को ये लाजमी है कि वो अपना मॉनिटरिंग सिस्टम और जो एनालिसिस है उस पर तवज्जो करे। पिछले 6-8 साल से पंजाब के अंदर हवाई आलूदगी को देखने के लिए हमारे पास 5 से कम मॉनिटर पूरे पंजाब, which is 35-39 डिस्ट्रिक्ट्स। ये तो लाहौर के लिए पूरे नहीं है, पंजाब के लिए तो बिल्कुल पूरे नहीं। जब आप इन मॉनिटरिंग सिस्टम्स को बेहतर करके हवाई आलूदगी की शिद्दत और फिर हवाई आलूदगी की जो द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन समझ कर सकते हैं, फिर आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। अब वो तो है नहीं, मगर इन द लास्ट 4-5 ईयर्स में एक आखिरी बात कर लूँ कि चंद स्टडीज़ हुई हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब का जो अर्बन यूनिट है और वर्ल्ड बैंक ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया है, उसमें रिपोर्ट आई है कि तकरीबन आधी जो हवाई आलूदगी है पंजाब में सालाना तौर पे वो गाड़ियों के जो धुएं की वजह से। एंड इफ दिस इज द केस, फिर किसानों को उल्टा टांग के मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो गाड़ियों में पेट्रोल जाता है, जो हमारी रिफाइनरीज हैं 5, उनको अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि वो यूरो 2 से यूरो 4, 5, 6 पेट्रोल रिफाइन कर सकें। आपको ये सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें सोलर और विंड का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। ये इन तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी मेरे ख्याल से। ठीक है। अच्छा राफ़ी आलम साहब, इन एडिशन खैर ये जो ये मिनी लॉकडाउन्स की एक कि ग्रीन लॉकडाउन का सिलसिला ऑब्वियसली ये बैंडेड है, एक डैम के ऊपर लगाने के बराबर है, लेकिन साथ साथ में इन्होंने ये भी मेंशन किया था CM पंजाब साहिबा ने कि अब इंडिया के साथ हम लोग को इस मामले के ऊपर कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। अब इस जो ये रीजनल कोऑपरेशन है, इसके बारे में जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट अक्रॉस द बॉर्डर दोनों साइड पे वो ये काफ़ी अरसे से ये कह रहे थे कि वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस। नाउ 6 to 8 years इतनी तबाही मच चुकी है, मसला भी हो चुका है। आपको क्या लगता है दिस इज इट्स टू लिटिल टू लेट नाउ कि वो अब रीजनल कोऑपरेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, या फिर डू यू एक्सपेक्ट कि इससे कुछ पॉजिटिव निकल सकता है फाइनली? जी, मुझे याद है 2017 में जब स्मॉग सीज़न आया था, जिसे हम लाहौर में कहते हैं स्मॉग सीज़न, तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया का जो पंजाब है उनके चीफ मिनिस्टर को ख़त लिखा। तो ये क्लाइमेट डिप्लोमेसी का जो शोशा है ये नया नहीं है, इट्स हैपेंड। ये कहते हुए इस वक्त दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान जो फ़िज़ा है
उसमें मेरे ख्याल से इस तरह की डिप्लोमेसी मुश्किल है, स्पेशली सिंस जो प्रोविंसेस हैं हमारे यहाँ और इंडिया में जो स्टेट्स होते हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको डिप्लोमेसी की आइन के तहत कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। सो दे आर लिमिटेशंस ऑन इट, बट इट्स अ ग्रेट आइडिया। मगर फिर आप करेंगे क्या? 90 की दहाई के अंदर जो सार्क इदारा है उसने एक माली डिक्लेरेशन मेरा ख्याल 90 की दहाई के अंदर साइन हुई थी, जहां सार्क के जो ममालिक हैं उन्होंने ये तय किया कि हम हवाई आलूदगी पे तवज्जो करेंगे, मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाएंगे। जो इसी मॉड एक इदारा है काठमांडू के अंदर जो कि ये हमारे पहाड़ों को देखती है और उनके माहौल को, उसको जिम्मेदारी दी गई हवाई आलूदगी के बारे में कुछ रिसर्च एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। मगर वो मुआहदा कहीं गया नहीं, एज उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो while it's a great idea, it's not a new idea. राफ़ी आलम साहब, आपका अपना बहुत ज़्यादा काम है, तो अगर आप हमारे नाज़रीन की इंफॉर्मेशन के लिए कि ऐसी कौन सी एहतियात करनी चाहिए उनको, ताकि आपने भी बताया कि बहुत सारे बच्चे पिछले साल जो हैं वो निमोनिया का शिकार हुए, अब कहा जा रहा है कि वो एक जो गले का एक मर्ज़ है वो वबाई शक्ल इख्तियार कर रहा है, तो आपने खुद उस पर बड़ा रिसर्च की हुई है, तो अगर आपकी तरफ से कोई आप अवेयरनेस के लिए कुछ बता सकें। देखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो शहर हैं ये दुनिया में पहले ऐसे शहर नहीं है जिन्होंने हवाई आलूदगी को देखा। आप देख लें, ये सनती इनकलाब के बाद यूरोप और अमेरिका के जो बड़े शहर थे ये भी हवाई आलूदगी के शिकार थे, और इन सब शहरों ने एक मुहिम चलाकर अपना माहौल बेहतर किया। लेकिन ये कहते हुए बैठे बैठे मर भी नहीं सकते। देखें, मैं सांस ले रहा हूँ, ये गंदी हवा है। लाहौर के अंदर रिसर्च कहती है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 7-8 साल कमी पड़ सकती है लाहौर की हवाई आलूदगी की वजह से। तो इसलिए मैं सबसे पहले समझता हूँ कि लोगों को अगर बाहर जा रहे हैं मास्क पहने, जो N95 मास्क होते हैं सड़कों पे स्पेशली, बिकॉज अगर आप सड़क के करीब खड़े हुए हैं, साइकिल पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, आप उन टेल पाइप इमिशंस जो गाड़ी के पीछे से धुआं निकलता है उसके करीब है, और ये जो हवा, ये जो आलूदगी है ये बिल्कुल सड़क के करीब होती है। इन सब मास्क से आप थोड़ा बहुत बच सकते हैं। दूसरा, प्लीज अगर आपके पास मौका है, एयर प्योरीफायर एक ले लें। एयर प्योरीफायर जो है वो एक फिल्टर चलता है और एक पंखा चलता है, और आप कमरे के अंदर एयर प्योरीफायर लगा के अपना जो बेडरूम है या लिविंग रूम है उसके अंदर जो हवा है उसको आप एक अच्छी क्वालिटी तक ला सकते हैं। अब देखें, हम इधर पाकिस्तान के अंदर जो अमीर शहरी हैं अपने घरों के अंदर लाखों रुपए का एयर कंडीशनर लगाने के लिए तैयार हैं, जो कि साल के अंदर 3 या 4 महीने चलता है और उससे बिजली का बिल काफ़ी बढ़ता है। ये एक ऐसी डिवाइस है, देखिए, पंखा है और एक फिल्टर है, और इसका बिल तो तकरीबन है ही, और ये पूरा साल चलेगी और ये लिटरली आपकी ज़िंदगी बचाएगी। और मैं ये बताता चलूँ, ये मेरे कंधे के पीछे ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये मेरे कमरे का एयर प्योरीफायर। यू हैव दीज टू थिंग्स। नाज़रीन, ये आपने बात सुनी, अपने माहौल की बात सुनी, अपने क्लाइमेट की बात सुनी, और देखा कि किस तरह ये जो माहौलियाती आलूदगी है, ये हवाई आलूदगी है, ये किस तरह हमारी ज़िंदगियों को ख़राब कर रही है और ये किस हद तक हमारी ज़िंदगियों के लिए ख़तरनाक है।